राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता सैनी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम किचन में। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन लोगों का जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इसी तरीके से मेरे हौसले को बढ़ाते रहे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आगे बढ़ने के लिए। तो आज का मैं जो नाश्ता लेकर आई हूँ वो बहुत ही टेस्टी सा है और बच्चों के लिए तो बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ ये आज का हमने नाश्ता जो बनाकर तैयार किया था तो मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया था। अगर आप भी चाहे तो एक बार इसे बना सकते हैं। तो इसे बनाना बेहद ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ लेते हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के उबले आलू जिनका छिलका हमने निकाल लिया है। तो अब लेते हैं एक पोटैटो मैशर। तो इससे हमें इन्हें बारीक कर लेना है। चाहे तो आप कद्दूकस की सहायता से भी इन्हें बारीक कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से इसका बिल्कुल बारीक कर लेना है। इसमें कोई मोटा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल इसका फाइन ये पेस्ट बन गया है। तो इसे रखते हैं साइड में। अब लगाते हैं कुछ बेसिक से मसाले। तो यहाँ लेते हैं ये आधा चम्मच से भी कम कलौंजी, जिसे मंगरेला भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो कलौंजी ही से बोलते हैं। और आधा चम्मच लगाए हमने सफ़ेद वाले तिल और इसी के साथ लगाते हैं कुछ बेसिक से मसाले। तो यहाँ हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मसालों का हम कम ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ लगाई हमने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, स्वाद अनुसार लगाते हैं नमक और 2 चम्मच लेते हैं चावल का आटा, 2 चम्मच लेते हैं बारीक वाली सूजी। चाहे तो आप इसे चावल के आटे से भी बना सकते हैं या सूजी से भी बना सकते हैं। तो अब हमें इसे गूँथ लेना है इस तरह के जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं। तो इसका हमें एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। अगर 2 चम्मच के अलावा इसमें ज़रूरत लगे कि और भी आटा या सूजी लगाए तो उसे आप लगा सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसका डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे छोड़ते हैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पर, जिससे कि सूजी हमारी अच्छे तरीके से फूल जाए। तो ये देखिए 5 मिनट हो गई है और आटा हमारा बिल्कुल ही सेट हो गया है। अब लगाते हैं इसमें 1 चम्मच ऑयल। इससे तो एक तो ये मिश्रण चिपकेगा नहीं और इससे इसमें नाश्ते में ना बहुत ही अच्छा क्रंचीपन आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से गूँथ लेते हैं जैसे कि हम आटा तैयार करते हैं। नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को आने वाला है बहुत ही पसंद। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसका आटा गूँथ कर ये तैयार कर लिया है। अब इसे रखते हैं साइड में और लेते हैं एक चॉपिंग बोर्ड या चकला। सारे डो को हमने चिकना कर लिया है मसल कर। ये देखिए, बहुत ही अच्छा हमारा ये डो बनकर तैयार है। तो चॉपिंग बोर्ड को भी थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं ऑयल लगाकर। इससे ना ये मिश्रण हमारा इस पर चिपकेगा नहीं। अब थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं। इसे बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे हम हाथ से ही फैला लेंगे। और शेप आप अपने मन मुताबिक दे सकते हैं, किसी भी शेप का इसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं बनाऊँगी इसे ट्रायंगल शेप में। तो इस तरीके से हमें एक इसकी पट्टी तैयार कर लेनी है। हाथों से फैला के ये देखिए, हमने इस तरह की एक लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है। तो अब हम देते हैं इसे ट्रायंगल शेप। इसे बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो इसे पॉलीथीन में ऑयल लगा के उससे भी बेल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से चाकू से इनके पीसेस निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने इस तरीके से इनके पीस निकाल लिए हैं। साइड का कर देते हैं कट। अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इनकी मोटाई हमने कितनी रखी है। इन्हें पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना है। इतनी मोटाई का हमें ये तैयार कर लेने हैं। तो इसी तरीके से सारे डो के हम ये अपने नाश्ते को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसी तरीके से सारे नाश्ते को तैयार कर लिया है। तो इसे रखते हैं साइड में और बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने पैन पहले से रखा हुआ है
और पैन में हमने ऑयल भी ज़्यादा नहीं डाला है। तो एक एक करके अपने नाश्ते को डालते हैं। इसे सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें हाई नहीं रखनी। अगर हम हाई रखेंगे तो नाश्ता हमारा ऊपर से तो सिक जाएगा पर अंदर तक पकेगा नहीं। तो गैस की फ्लेम हमें रखनी है मीडियम। तो ये देखिए नाश्ता हमारा सिकना शुरू हो गया है। अब करते हैं इनकी पलटी। एक एक करके इसी तरीके से सारे नाश्ते को पलट लेते हैं। तो चाहे तो आप इस नाश्ते को बच्चों को टिफ़िन में बना कर दे या सुबह की चाय के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए तब भी इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से और झटपट ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए अलटते पलटते हमने सारे नाश्ते को सेक कर तैयार कर लिया है। तो अब निकालते हैं इसे छन्नी में। ये देखिए नाश्ता हमारा कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है और खाने में भी बहुत ही कुरकुरा लगता है। ना तो हमने इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया है और ना ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल किया है। ये देखिए तो इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं सेक कर। ये देखिए एक एक करके हमने अपने सारे नाश्ते को पैन के अंदर डाल लिया है। तो इसी तरीके से हम ये बैच भी सेक कर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा भी पसंद आती है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए अलटते पलटते हमने दूसरा बैच भी सेक कर तैयार कर लिया है। तो अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। अगर वीडियो में ज़रा सा भी कुछ यूज़फुल लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए यहाँ पर कर लिया हमने इसकी प्लेटिंग। देखने में कितनी अच्छी ये लग रही है और बच्चों को आने वाली है बहुत ही पसंद। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और नाश्ता करते हैं एंजॉय। और बहुत ही कुरकुरा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। धन्यवाद।